हाय एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स येट अगेन। आयरन आर्टिकल्स रस्ट फास्टर इन कोस्टल एरियाज बिकॉज आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं कोस्टल एरियाज में ना जल्दी जल्दी रस्ट करते हैं। ये आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा। नहीं तो ड्राई एरियाज जो होते हैं ना वहाँ पे रस्टिंग इतनी फास्ट नहीं होती है, पर जहाँ पे ज्यादा पानी है, जहाँ पे ज्यादा मॉइस्चर है, वो सारे एरियाज में ना बहुत जल्दी रस्टिंग होता है, बहुत जल्दी जंग लगता है। ऐसा क्यों? सॉल्ट वाटर एक्सेलरेट्स रस्टिंग के टेम्परेचर इज हाई, ऑक्सीजन कंटेंट इज लो, के आयरन इज लेस रिएक्टिव। ऑब्वियसली जो कोस्टल एरियाज है तो वहां पे सॉल्टी वाटर रहेगा, राइट। इट इज नियर द बीच। मान लेते हैं हम कोई भी कोस्टल एरियाज की बात करें, जैसे कि गोवा हो गया, वहां पे बीच बहुत ज्यादा है, या मुंबई वाला एरिया हो गया, वहां पे भी बीच ज्यादा है, राइट। तो जहाँ पे भी बीच ज्यादा है वहां पे जो पानी रहेगा, जहाँ पे जो मॉइस्चर रहेगा वो बहुत ज्यादा होगा, राइट। एंड दैट इज सॉल्ट वाटर। तो जो सॉल्ट वाटर रहता है, सॉल्ट इन जनरल, उसके अंदर से आयंस निकलते हैं, तो आयंस से एक्सेलरेशन होता है, रस्टिंग। metals are generally good conductors of electricity because metals are generally good conductors of electricity। ऐसा क्यों? क्योंकि metals के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बहुत ज्यादा रहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, तो सोडियम की वैलेंसी 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है आपका 2,8,1 है ना उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लास्ट शेल में 1 है। वैसे ही मैग्नीशियम में लास्ट शेल में 2 है, एल्यूमिनियम का लास्ट शेल में 3 है। तो इसके पास आप देख रहे हो लास्ट शेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम रहे हैं, राइट। तो मोबाइल, मोबाइल मतलब अपना ये मोबाइल नहीं, अपना ये मोबाइल नहीं, मोबाइल मतलब मूविंग। तो मूविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, मूविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट बहुत जल्दी करता है। तो मूविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ HCl टू रिलीज डैश। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विथ HCl टू रिलीज डैश। बताइए इसका आप लोग पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट करो। इसमें तो सिर्फ गैस पूछा है कि कौन सा गैस रिलीज होता है, मैं चाहती हूँ आप लोग पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट करो। चलिए बताइए अभी के अभी, पॉज करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होगा इसमें, क्या होगा, कौन सा गैस? इसमें तो आंसर आप लोगों ने बोल ही दिया है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। ये तो एकदम सही है, हाइड्रोजन गैस विल बी देयर। पर ये पूरा रिएक्शन भी कंप्लीट कर लो, क्या होगा इसमें? यस, क्या होगा, क्या बनेगा इसमें? क्या बनेगा इसमें? इसमें बनेगा सॉल्ट, राइट। इसमें बनेगा सॉल्ट दैट इज AlCl3, एंड बेचारा ये हाइड्रोजन बच गया अकेला, तो H2 गैस एंड AlCl3, तो आंसर रहेगा हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स आर जनरली डैश। नॉन मेटल्स क्या होते हैं जनरली? मैलिएबल रहते हैं, ब्रिटल रहते हैं, सोनोरस के डक्टाइल। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होते हैं जनरली, क्या करते हैं नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स आर, देखो ये मैलिएबल तो नहीं होंगे, नॉन मेटल्स क्यों होंगे मैलिएबल? डक्टाइल भी क्यों ही होंगे, सोनोरस भी क्यों ही होंगे? जैसे प्लास्टिक नॉन मेटल है, थोड़ी आवाज क्रिएट करता है, तो ये सब नहीं होता है, राइट। तो नॉन मेटल्स आर जनरली व्हाट? नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल, क्योंकि ब्रिटल मतलब क्या, आसानी से टूट जाए। मेटल्स को आप आसानी से नहीं तोड़ सकते, इसलिए तो इसके वेसल्स बनते हैं, बर्तन क्यों बनते हैं उसके, मेटल्स के, क्योंकि आप कितना भी उसको पटको, कितना भी उसको मारो, ऐसे तोड़ दो तो भी टूटेगा नहीं वो, राइट। तो मेटल्स आर हार्ड बट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विथ स्टीम बट नॉट विथ कोल्ड वाटर? रिएक्ट विथ स्टीम बट नॉट विथ कोल्ड वाटर ऐसा बोला है। कोल्ड वाटर के साथ नहीं, पर स्टीम के साथ जरूर रिएक्ट करेगा।
अब देखो ठंडे पानी में तो हमारे पास सिर्फ 2 ही मेटल्स है एग्जाम्पल में, है कि नहीं? हमारे पास कोल्ड वाटर में 2 ही एग्जाम्पल है, एक तो सोडियम है एंड दूसरा पोटेशियम है। पर हमें क्या पूछा है? कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करता, स्टीम के साथ करता है। कौन है ये? कोई बच्चा कह रहा है ऑप्शन बी, कोई बच्चा कह रहा है ऑप्शन सी। डिसाइड कर लो डिसाइड कर लो। मैग्नीशियम स्टीम के साथ कब से रिएक्ट होने लगा? ये तो मुझे भी नहीं पता। मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है? यस, मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है? नहीं, स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, राइट? आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट एक्स वाले आ चुके हैं क्वेश्चंस। अ मेटल एक्स डिस्प्लेसेस अनदर मेटल वाई फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, दिस इंप्लाइज डैश। A metal X displaces another metal Y from its salt solution. This implies dash. ये क्या बोल रहा है? X ना Y को रिप्लेस कर रहा है, X Y को रिप्लेस कर रहा है। इसका मतलब है कि X ज्यादा ताकतवर है, Y कमजोर है कि नहीं? X ज्यादा ताकतवर है और Y कमजोर है। अभी X ज्यादा ताकतवर है, इसका मतलब क्या है कि X इज मोर रिएक्टिव देन Y। नहीं तो अगर X ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पाता क्या? नहीं हो पाता, राइट? तो X इज मोर रिएक्टिव देन Y, इसलिए ही तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पा रहा है। यस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एकमात्र रूल है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट करना है तो आपको ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, अगर नहीं हो ताकतवर तो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे यही है, मोर रिएक्टिव देन वाई। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लीस्ट रिएक्टिव? लीस्ट रिएक्टिव, सबसे कम रिएक्टिव, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में वो आता ही नहीं है, एकदम नीचे आता है। कौन है लीस्ट रिएक्टिव? जिसको आप अगर डेली वेयर में भी पहनोगे तो भी उसका कुछ नहीं होता। डेली वेयर में आप उसको पानी लगाओ, उसके ऊपर आप एसिड डालो, उसके ऊपर आप बेस डालो, डिटर्जेंट डालो, सोप डालो, जो डालना है वो डालो, मॉइस्चर में लेके जाओ, सॉल्ट वाले पानी में डाल दो तो भी उसको कुछ नहीं होता। मतलब इतना ज्यादा लेस रिएक्टिव वो, दैट इज गोल्ड, राइट? दैट इज गोल्ड। गोल्ड सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है बच्चों। नहीं तो हम लोगों ने ये पूरे सेशन में कितना ज्यादा देखा करोजन होते हुए, है कि नहीं? सॉल्ट वाटर से होता है, सिर्फ नॉर्मल पानी से भी होता है, टैप वाटर से होता है, मॉइस्चर से होता है, एयर से हो जाता है। पर इसको अगर आप डेली वेयर में पहनोगे तो भी कुछ नहीं होता। दैट इज गोल्ड, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है। When iron nails are kept in copper sulfate solution, देखो ये पक्का क्वेश्चन है सीबीएसई का, इतना पक्का मतलब एकदम पक्का, ठीक है? ये आपको आना ही चाहिए, ये मैंने आपको बहुत बार बोल दिया, ये रिएक्शन आपको आना ही चाहिए। दैट इज आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। द रेडिश डिपॉजिट फॉर्म्ड इज डैश। अब ये रेडिश डिपॉजिट के ऊपर एक्टिविटी है हमारे टेक्स्ट बुक में कि रेडिश डिपॉजिट आखिर क्यों आ रहा है। तो ये रिएक्शन अगर आपको आता है तो रेडिश डिपॉजिट का कारण भी आपको आना चाहिए। दैट इज किस चीज का? ये रेडिश डिपॉजिट किस चीज का है? सबसे पहले ये रिएक्शन को समझ लेते एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है? मैं अभी बहुत डिटेल में समझा रही हूँ ये रिएक्शन में क्या क्या चीजें करनी है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है ये रिएक्शन, और आपके एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आने ही वाला है। इसमें से क्या क्या पढ़ना है ये समझ लो। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट विल गिव यू, अब ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, 2 in 1 वाला रिएक्शन है। इसमें क्या होता है? FeSO4 बन जाएगा, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये इसको डिस्प्लेस कर लेता है और FeSO4 बना लेता है, एंड कॉपर बेचारा अकेला रह जाता है। अभी इसमें कलर चेंजेस भी होता है, क्या कोई बता सकता है? कलर चेंजेस डैश टू डैश, कलर चेंजेस डैश टू डैश। कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट बन गया, फेरस सल्फेट बन गया, तो ये कलर चेंज क्या है? कौन सा कलर चेंज? कलर चेंजेस फ्रॉम डैश टू डैश, क्योंकि इसके ऊपर भी एक्टिविटी है बच्चों, तो एक्टिविटी आपको आना ही चाहिए। इट इज ग्रीन टू ब्लू के ब्लू टू ग्रीन। कॉपर सल्फेट क्या रहता है?
ब्लू कलर का, राइट। तो ये है ब्लू कलर का, ये है ग्रीन कलर का, तो ग्रीन कलर का सोल्यूशन बन जाएगा। एंड ये जो कॉपर है वो आयरन के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, विच इज रेडिश ब्राउन इन कलर। ये जो कॉपर है ये कारण है रेडिश ब्राउन कलर का। यहाँ पे बोला है ना जो रेडिश डिपॉजिट, ये रेडिश डिपॉजिट का कारण क्या है? कॉपर। ये अभी के अभी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना बेटा, क्योंकि बार बार इतना कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं समझाने वाला। तो कॉपर क्या है? इट इज द रेडिश डिपॉजिट। तो इसमें आंसर क्या आएगा? ये रेडिश डिपॉजिट का कारण है कॉपर, दैट इज ऑप्शन बी। अगर आपको बोले कि ग्रीन सोल्यूशन बन रहा है, ग्रीन का क्या है कारण, ग्रीनिश नेचर का क्या कारण है, तो तभी आप बोलोगे आयरन सल्फेट यानी फेरस सल्फेट इज द कारण, राइट। रेडिश ब्राउन बोला तो कॉपर इज द कारण। A student places zinc in copper sulfate, the reaction occurs because, इसमें भी वही बात, अगर हमने जिंक प्लस कॉपर सल्फेट का रिएक्शन करवाया, क्या ये रिएक्शन होगा? ऑब्वियसली होगा ये रिएक्शन। क्यों होगा बच्चों? ये रिएक्शन क्यों हो रहा है? आप आंसर दोगे तो मैं नाम लूंगी, आप आंसर नहीं दोगे तो मैं नाम क्यों लूं? क्योंकि मैं तो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को ही एनकरेज करती हूँ। इसमें आंसर क्या रहेगा? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। व्हाई डज मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर इनिशियली बट सिंक लेटर? मैग्नीशियम ना स्टार्टिंग में ऐसा जाता है, वो ऊपर फ्लोट करता है, पर थोड़े टाइम के बाद वो नीचे भी आ जाता है, ऐसा क्यों? हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड विच मेक्स इट फ्लोट, इट रिएक्ट स्लोली एंड लूजेस गैस कवरेज, बोथ ए एंड बी, के मैग्नीशियम इज डेंस। कि स्टार्टिंग में फ्लोट होता है पर बाद में फ्लोट नहीं होता, तो उसका कुछ कारण होगा ना। क्या रहेगा? ऑप्शन सी वाले बच्चे एकदम सही। ऑप्शन सी वाले बच्चे, लक्ष्मी, मनीष, आरती, यस ऑप्शन सी। क्योंकि इसमें दोनों कारण है, एक तो इसने स्लो स्लो रिएक्ट किया, तो स्टार्टिंग में वो फ्लोट इसलिए हुआ क्योंकि तभी वो रिएक्शन हुआ और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुआ। तो स्टार्टिंग में बहुत सारा हाइड्रोजन गैस ऐसे जमा हो गया, तो जिससे मेटल ऐसे ऊपर आ गया, मतलब मैग्नीशियम ऊपर आ गया। पर जैसे ही हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये बहुत स्लो स्लो रिएक्ट करता है, एक तो मैग्नीशियम क्योंकि वो स्लो है एकदम, तो स्लो स्लो रिएक्ट कर रहा था, तब तक तो हाइड्रोजन गैस फूट गए। तो हाइड्रोजन गैस का फूट गया तो फिर वो तो नीचे गिर जाएगा ना। इट्स लाइक कि आप प्लेन से जंप किए, ठीक है, पैराशूट के सहारे, और पैराशूट पहनने में ही आपने इतना देरी लगा दिया, पैराशूट का हवा ही निकल गया, तो आप तो नीचे गिर जाओगे ना समुंदर में। तो पैराशूट तो एकदम वो हो गया, फुस हो गया, तो पैराशूट का कुछ काम ही नहीं होगा। तो वैसे ही मैग्नीशियम के साथ हुआ। मैग्नीशियम स्टार्टिंग में उसका पैराशूट काम में आया, हाइड्रोजन गैस बबल्स, पर वो हाइड्रोजन गैस बबल्स सारे फूट गए, तो वो बेचारा नीचे गिर गया, राइट। तो वो स्लोली स्लोली रिएक्ट करता है, एंड हाइड्रोजन गैस स्टार्टिंग में थे इसलिए वो फ्लोट हुआ था। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड HCl बिकॉज, कॉपर और HCl का रिएक्शन हो ही नहीं सकता। वाई? कॉपर और HCl कभी रिएक्ट ही नहीं करते, ऐसा क्यों? कॉपर और HCl क्या दुश्मनी है उनकी? क्या सभी ने लाइक कर दिया सेशन को? चलो फटाफट से लाइक कर देंगे, सारे बच्चे लाइक कर दो। चलो वी आर सो क्लोज टू 100। वे 100 लाइक्स, इतना आप इतना नजदीक आकर 100 लाइक्स ना करो सेशन से पहले तो क्या मतलब इतना बड़ा सेशन लेकर, है ना। मुझे ही सेल्फ डाउट आएगा कि मैंने क्यों इतना बड़ा सेशन लिया। तो चलो फटाफट से अभी के अभी कर दो, अभी के अभी एकदम ऑनेस्टली सारे बच्चे जिन्होंने भी लाइक नहीं किया अभी के अभी लाइक कर देना है। 100 तो क्रॉस करवाना है भाई, कैसे भी करो आप। आंसर इसका क्या रहेगा? कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। रिएक्टिविटी सीरीज में ही हमें पता है कि कॉपर बहुत ही नीचे आता है देन हाइड्रोजन।
द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम मेटल यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड एज। इलेक्ट्रोलिसिस में ना हम लोग वो कॉपर के लिए भी यूज किया जाता है, तो कॉपर को मतलब कॉपर विद द इम्प्योरिटीज अगर हम लोग वो डब्बे में डालते तो कैथोड की तरफ और एनोड की तरफ ऐसे सेपरेट हो जाता है। अब मैं आपको पूछने वाली हूँ, इसलिए मैंने पूरा बोला नहीं आंसर, क्योंकि मुझे पूछना है कैथोड की तरफ क्या और एनोड की तरफ क्या, क्या सेटल होता है कैथोड में और क्या सेटल होता है एनोड में, ये आप लोग मुझे बताएंगे। रिफाइनिंग, वेरी गुड, रिफाइनिंग। चलिए क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रिफाइनिंग में हम दो डंडे लगाते हैं, कैथोड का और एक एनोड का, राइट, कैथोड का और ये एनोड का। कैथोड में क्या जाता है बच्चों और एनोड में क्या जाता है? फॉर एग्जाम्पल मैंने ना कॉपर का ओर डाल दिया, कॉपर को मुझे ऐसे प्यूरिफाई करना है, तो मैंने तो डाल दिया वो डब्बे में। अभी क्या होगा, मुझे अगर प्योर कॉपर चाहिए तो मुझे कैथोड में जाने का कि एनोड में जाना है, किस में जाना है? मुझे कैथोड में जाना चाहिए, राइट, क्योंकि कैथोड में मुझे प्योर आयंस मिलेंगे। तो कैथोड में मुझे प्योर आयंस मिलेंगे, प्योर मेटल मिलेगा, एंड एनोड में आपको इम्प्यूरिटीज मिलेगी। एंड इसलिए एनोड को हम एनोड मर्ड करके भी बुलाते हैं, है कि नहीं? अगर अभी आपके पास एनसीईआरटी है तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहती हूँ, अभी कभी खोलो यार और आंखों के सामने डालो वो डायग्राम, एनसीईआरटी में है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करके टॉपिक है, उसका डायग्राम आपके आंखों के सामने डालो और अभी के अभी ये चीज देखो कि दिख रही है ये सब चीज आपको वहां पे वो डायग्राम में। तो एनोड मर्ड करके रहता है, एनोड के यहाँ पे सेटल होता है और कैथोड में आपको प्योर मेटल मिल जाता है। और इसका भी रीजन यही है क्योंकि मेटल जो होते हैं वो कैटायंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं। तो पॉजिटिव आयंस मतलब कैटायंस, कैटायंस ऑब्वियसली विल गो टुवर्ड्स द कैथोड, है ना, कैटायंस का घर कैथोड है। Which of the metals is obtained by electrolysis? जस्ट हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोलिसिस, जस्ट हम लोगों ने देखा, राइट, इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग कौन सा मेटल सबसे ज्यादा यूज करते हैं? वेरी गुड, इसमें आंसर है कॉपर। वैसे इसका आंसर है एल्यूमिनियम भी हो सकता है, पर क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में वो डब्बे में कॉपर का दिया गया है तो सबसे बेस्ट आंसर वैसे कॉपर ही रहेगा, बट एल्यूमिनियम का भी होता है इलेक्ट्रोलिसिस से। नेक्स्ट, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर विगरसली बिकॉज, अब सोडियम क्या है, एकदम एकदम मतलब हाईली एक्साइटेड, सोडियम पोटेशियम, वो उसको पानी दे दो या उसको मॉइस्चर दे दो या एयर दे दो, वो मतलब इतना एक्साइटेड हो जाता है, डायरेक्ट रिएक्ट करने पे टूट जाता है, तो वो बहुत विगरसली रिएक्ट करता है। वाई? बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव, वाटर इज एसिडिक, के सोडियम इज लेस डेंस, की सोडियम इज इनसोल्यूबल। इट इज हाईली रिएक्टिव, राइट, इट इज हाईली रिएक्टिव। ये इतना हाईली रिएक्टिव है ना कि ये मतलब जो मिले वो उसके साथ वो कर लेता है रिएक्ट। Iron does not react with steam at room temperature, but it reacts when heated to produce dash. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लोगों ने इतनी बार से पढ़ा कि आयरन जो है ना वो स्टीम चाहिए रहता है उसको, राइट, वो कोल्ड वाटर मतलब ठंडे पानी से भी रिएक्ट नहीं करता ना, उसको गर्म पानी चलता है, उसको चलता है स्टीम, राइट, और वो भी स्टीम भी ऐसा तैसा ठंडा स्टीम नहीं, उसको चाहिए गर्म स्टीम, एकदम गर्मा गर्म स्टीम। तो गर्मा गर्म स्टीम के साथ वो रिएक्ट करने के बाद में क्या बनाता है? द क्वेश्चन इज दैट, रिएक्ट करने के बाद में सबसे पहली चीज तो आपके मन में फिट होनी चाहिए कि इसमें गैस बनेगा क्या, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो हाइड्रोक्साइड के साथ में गैस बनता है, यस गैस बनता है, दैट इज तो फॉर श्योर, है कि नहीं, दैट इज फॉर श्योर। तो अगर ऑप्शन में H2 गैस नहीं है तो उसको तो पहले ही हटा दो। समझ में आ रहा है कि आपने कैसे दिमाग लगाया कि पानी के साथ रिएक्शन हो रहा है मेटल का, तो इट विल बी फॉर श्योर रिलीजिंग H2 गैस।
तो ये दोनों ऑप्शन को तो हटा ही देना है हमको। अब इसमें गलती है, थोड़ा ऑप्शन में भी गलती हो गया है, क्योंकि इसमें जो बच्चे कह रहे हैं, जो बच्चे कह रहे हैं इसमें आंसर FeO नहीं Fe3O4 होगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी गिवन है Fe3O4। H2 गैस रिलीज होता है एंड Fe3O4 वाला ऑक्साइड रिलीज होता है। विच मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन? कौन से मेटल को हमको कैद करना पड़ता है, लिटरली कैद करना पड़ता है, नहीं तो ये सब के साथ रिएक्ट कर लेता है। ऐसा कौन है? किसको कैद करके रखना पड़ता है केरोसिन के डब्बे में? इट इज सोडियम। सोडियम पोटेशियम को कैद करके रखना पड़ता है। एल्यूमिनियम इज प्रेफर्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज बिकॉज एयरक्राफ्ट प्लेन में हम क्यों उसको यूज करते हैं? अभी देखो प्लेन में ऑलरेडी बहुत वजन का इश्यू रहता है, राइट? तो हमको चाहिए वैसी चीज जो एकदम लाइट वेट हो, नहीं तो ज्यादा एकदम भारी भरकम दे दिया तो प्लेन तो हम लोग का नीचे आ जाएगा। तो एकदम लाइट वेट चाहिए एंड करोजन रेजिस्टेंट चाहिए, बिकॉज एयरक्राफ्ट तो पूरा एयर के एक्सपोजर में रहेगा, है कि नहीं? फिर बारिश आएगा तो बारिश भी रहेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जंग लग गया, प्लेन में जंग लग गया तो वो तो एकदम कॉमेडी हो जाएगा, राइट? एंड दैट्स व्हाई हमें चाहिए करोजन रेजिस्टेंट। तो लाइट वेट एंड करोजन रेजिस्टेंट, जिससे वो सनलाइट के एक्सपोजर में या एयर के एक्सपोजर में या मॉइस्चर के एक्सपोजर में या बारिश के एक्सपोजर में भी उसको कुछ भी ना हो, प्लेन को कुछ भी ना हो। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजेशन प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है हमने ऑलरेडी देख लिया है, जिसमें आयरन के ऊपर जिंक का लेयर कर दिया जाता है एंड जिंक एक तरीके की कुर्बानी देता है, राइट? जिंक एक तरीके की कुर्बानी देता है, दैट इज सैक्रिफाइस करता है। तो आंसर क्या रहेगा इसमें? फॉर्मिंग फॉर्मिंग फॉर्मिंग। सारे बच्चों ने लाइक कर दिया। अभी तो बहुत सारे बच्चे एक साथ झुंड में आए हैं, ठीक है, समूह में आए हैं पूरे। तो चलो सारे बच्चे जो भी नए नए आए हैं, सारे बच्चे लाइक बटन एक बार कर देना है। जैसे मंदिर में आते हैं, यस मंदिर में आते हैं तो घंटी बजा के अंदर जाना रहता है, तो वैसे ही लाइव में आना है तो लाइक बटन तो दबा के ही जाना है, राइट? तो इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट ब्रास इज यूज्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक है तो साउंड तो चाहिए, राइट? दैट इज सोनोरस। तो ये सब ऑप्शन में से सोनोरस क्या है? सोनोरस, सॉफ्ट एंड सोनोरस। ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों? सॉफ्ट एंड सोनोरस, दैट इज ऑप्शन ए। Which property of metal allows them to be hammered into sheets? Hammered into sheets, ये भी बहुत रिपीटेड PYQ है, वेरी वेरी रिपीटेड PYQ के कोई भी मेटल को हम लोग ऐसे शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज मेलिएबिलिटी, राइट? मेलिएबिलिटी, आंसर इज मेलिएबिलिटी। Sodium reacts vigorously with water. Hydrogen gas is collected and tested with a flame. Observation is dash. सोडियम रिएक्ट किया, ठीक है, वो सोडियम और पानी वाला रिएक्शन हो रहा है इसमें, एंड एक ऐसे बर्निंग फ्लेम लिया तो उसमें वो टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें सचमुच में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज होना ही चाहिए क्योंकि सोडियम एंड वाटर विल प्रोड्यूस ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस। तो कौन सा साउंड होगा इसमें? कौन सा साउंड होगा? वेरी गुड, इट इज पॉप साउंड मेथड। इट इज पॉप साउंड मेथड। जैसे हाइड्रोजन गैस का पॉप साउंड मेथड है कंफर्मेटरी टेस्ट, वैसे मैं चाहती हूँ सारे बच्चे कमेंट में लिख देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड भी देखो कलरलेस गैस है, तो मैं उसको कैसे पहचानूं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है?
मैं अगर उसको बोलूँ ऑक्सीजन गैस तो वो ऑक्सीजन गैस बन जाएगा, पर मैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बोलूँ? विद द हेल्प ऑफ डैश। चलिए सारे बच्चे लाइक बटन कर देना है। एवरीवन, ऑल द न्यू स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड राइट नाउ, अब सिर्फ हमारे पास 15 से 20 मिनट है ये सेशन के लिए, तो जितना भी टाइम है फटाफट से सारे बच्चे लाइक कर देंगे सेशन को। लाइम वाटर टेस्ट, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लाइम वाटर टेस्ट है। आज पता है हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए? 150 के अराउंड क्वेश्चंस हो रहे हैं आज के सेशन में। 150, आप इमेजिन कर सकते हो 150, वो भी एप्लीकेशन एंड experimental based question. Like this session is going to be a bomb session. Iron corrodes faster in coastal regions and सिर्फ not today, yesterday's session भी बहुत सारे हम लोगों ने 100+ MCQ का मैराथन किया था। वैसे अपकमिंग सेशंस जो भी मेरे रहने वाले हैं बहुत ही थॉटफुल और आपके प्रिपरेशन के बेसिस पे ही रहने वाले हैं बच्चों, तो कोई भी सेशन ना मिस मत करना। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग की आप लोग के लिए, उसी तरीके से प्लानिंग की है जिससे आपके 1 महीने के अंदर ना पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। पूरा साइंस मैं उसी तरीके से आपको रिवाइज करवा रही हूँ। आपका हुआ हो सिलेबस के ना हुआ हो, मैं आपको जिस तरीके से प्रिपरेशन करवाऊंगी उससे आपका पूरा केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको हर सेशन में पर आना है। हर सेशन में अगर एक भी सेशन मिस कर लिया तो फिर कोई फायदा नहीं है, तो हर एक सेशन में आना है। इसलिए आपको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको बेल नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग का पहले से फिक्स नहीं रहता। ठीक है, मुझे अगर कल सेशन लेना है तो मैं आज जैसे लगा लेती हूँ, तो आपको नोटिफाई होने के लिए आपको नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, so that you don't miss any of the sessions। ठीक है, तो बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर देना है, हर एक सेशन के लिए नोटिफाइड रहना है। एंड मेन, अगर आपको सारे ही सेशंस का ये चाहिए तो आपको ना शॉर्ट सेक्शन में रहना है। शॉर्ट सेक्शन में मैं जब भी सेशन लेना रहता है, मैं एक दिन पहले या वो दिन सुबह मैं एक शॉर्ट्स अपलोड कर देती हूँ कि आज मेरा ये सेशन है, आप लोग आ जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं रहता, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें क्या रहेगा, हाई ह्यूमिडिटी एंड सॉल्ट प्रेजेंस, राइट, वो बीच वाले एरियाज में ज्यादा मॉइस्चर रहता है, ज्यादा सॉल्ट रहता है, वही रीजन है। कॉपर डज नॉट डिस्प्लेस सिल्वर, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये तो मतलब होना ही नहीं है, अभी बहुत हो गया ये वाला। विच ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, बताइए, कोल्ड वाटर, ठंडे ठंडे पानी से किसको नहाना पसंद है ये सब में से? ठंडे ठंडे पानी वाला सोडियम, राइट, सोडियम। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस बिकॉज, एल्यूमिनियम क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोग वैसे ही मेटल्स डालते हैं जो ज्यादा रिएक्टिव हो, राइट, विच इज हाईली रिएक्टिव। एयरक्राफ्ट में यूज होता है, क्यों एयरक्राफ्ट में यूज होता है? अभी एल्यूमिनियम जो है लाइट वेट है, राइट, एंड वो आसानी से करोजन भी स्टॉप कर सकता है। ब्रास इज यूज्ड इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज हो रहा है बिकॉज इट इज सॉफ्ट एंड सोनोरस। ब्रॉन्ज इज यूज्ड इन स्टैचूज एंड कॉइन्स, कॉइन्स में, स्टैचूज में, अभी के जमाने में भी जो स्टैचूज बनते हैं, मतलब अभी नहीं बन रहे पर जो हमें अभी दिखाई देते हैं वो ब्रॉन्ज से बने हुए भी है। तो वो क्यों बने हुए थे ब्रॉन्ज से? बिकॉज इट इज वेरी गुड ऑप्शन है, दैट इज malleable एंड corrosion resistant। स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड इन मेकिंग किचन सिंक्स बिकॉज, किचन सिंक्स में क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज किचन सिंक्स में सारे बर्तन, सारी चीजें आएंगी, तो वो एकदम कोरोजन रेजिस्टेंट होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आपने कुछ नूडल्स वगैरह खाया, सिंक में डाला और पता लगा कि यार उसके अंदर तो कोरोजन स्टार्ट हो गया, तो ऐसा सब नहीं चलेगा, राइट। तो इसलिए इसमें प्रॉपरली स्टेनलेस स्टील का किया जाता है।
galvanized iron articles do not rust because गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपको आता है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, किसका कोटिंग किसके ऊपर, एवरीवन, किसका कोटिंग किसके ऊपर, किसका कोटिंग किसके ऊपर, यस इट इज जिंक का कोटिंग ऑन आयरन। जिंक लेयर प्रोटेक्ट्स itself. Aluminium foil is used to wrap food because it prevents entry, very good, it prevents entry of air, moisture and microorganisms. Which alloy is formed by mixing copper and zinc? बताइए सारे बच्चे, कॉपर और जिंक का एलॉय क्या रहता है। एलॉय मतलब क्या, आप 2 या 3 मेटल्स या उससे ज्यादा मेटल्स को एक साथ लेकर आओ, उसको हम बोलते हैं एलॉय। तो एलॉय जो है विच इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक इज डैश। क्या लगता है, ब्रास के ब्रॉन्ज, ब्रास, ओके, आंसर क्या रहेगा, ब्रास। कॉपर और टिन का क्या रहता है फिर, कॉपर और जिंक का ब्रास था, तो कॉपर एंड टिन का क्या रहेगा, जिसके स्टैचूज बनाए जाते हैं, जिसके कॉइन्स बनाए जाते हैं, क्या रहेगा, कॉपर एंड टिन फॉर्म्स डैश। ब्रॉन्ज, वेरी गुड, कॉपर एंड टिन का रहेगा ब्रॉन्ज। Which of the following is used for making electrical wires? वायर्स बनाने के लिए हम कौन सा मेटल यूज करते हैं, वायर्स बनाने के लिए वैसे तो हम ज्यादातर की कॉपर ही यूज करते हैं, पर कॉपर के अलावा एल्यूमिनियम भी यूज किया जा सकता है। Why is aluminium used in aircraft and kitchen utensils? किचन यूटेंसिल्स, एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, राइट, एल्यूमिनियम के डब्बे भी होते हैं, ऐसा क्यों, बिकॉज एल्यूमिनियम ना बहुत ही लाइट वेट है। अगर मैं लोखंड का डब्बा बनाऊं या स्टेनलेस स्टील का भी डब्बा बनाऊं या किसी और भी मटेरियल का डब्बा बनाऊं, कॉपर का या कोई, तो वो बहुत हैवी होता है, बट एल्यूमिनियम बहुत ही लाइट है, तो लाइट वेट बहुत बड़ा फीचर है। Sodium reacts vigorously with water producing hydrogen and hydroxide. What observation confirms H2 gas? हाइड्रोजन का कंफर्मेटरी टेस्ट पूछा है बच्चों, हाइड्रोजन का कंफर्मेटरी टेस्ट कि किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो वो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, हाइड्रोजन गैस कैसे पता लगाएंगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही है। वेरी गुड, हाइड्रोजन गैस को पता लगाने के लिए आपके पास होना चाहिए पॉप साउंड मेथड। एंड अगर लाइम वाटर टर्न्स मिल्की का है तो कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर फॉर्मिंग व्हाइट एश, द एश इज डैश। मैग्नीशियम को अगर आपने बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपको मिलेगा MgO, राइट, विच इज व्हाइट एश। ये आपको चैप्टर नंबर 1 में ही, एक्टिविटी नंबर 1 में ही इसका जिक्र किया है, राइट, पूरा एक्टिविटी इसके ऊपर है कि मैग्नीशियम रिबन को उसने बर्न किया, उसको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। अब मुझे एक और क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड क्वेश्चन, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है, अगर मैं लिटमस पेपर डालूं तो मुझे क्या कलर चेंज मिलना चाहिए। अब मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट को भी मिक्स कर रही हूँ, मतलब मैं तीनों चैप्टर्स को मिक्स करके आपको पूछ रही हूँ,
ठीक है, चैप्टर 1, 2 एंड 3 को मैं मिक्स करके आपको पूछ रही हूँ कि अगर मैंने ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला जो कंपाउंड मिला है मुझे, उसमें अगर मैंने डाल दिया लिटमस पेपर, तो वो कौन सा कलर का चेंज होना चाहिए? इट शुड बी रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, क्या होना चाहिए? वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं रेड टू ब्लू, and that is correct. Why? Because magnesium is a metal, right? And metallic oxides are basic in nature. Metallic oxides are basic in nature. इसलिए अगर मैं रेड लिटमस पेपर डालूंगी इसके चेक करने के लिए, तो ये ब्लू होना चाहिए. When zinc granules are added to copper sulfate solution, जिंक एंड कॉपर सल्फेट का रिएक्शन हुआ है, इसमें आपको रेडिश ब्राउन डिपॉजिट मिल गया ऑन जिंक. इसमें क्या हुआ है? ZnSO4 मिला एंड कॉपर अकेला रह गया. दिस शोज दैट इट इज विच रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. वेरी गुड, क्योंकि इसमें जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, इसकी जगह ले ली एंड खुद आ गया. Iron nails rust faster in coastal areas because coastal areas में ज्यादा मॉइस्चर है, ज्यादा सॉल्ट है, राइट? आप लोग कभी कोस्टल एरियाज में अगर गए हो तो आपको फील होगा, वहां की हवा में ही आपको चिपचिपा फील होगा, बिकॉज वहां पे बहुत मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी है. तो ऐसे रीजन्स में ज्यादा चांसेस होते हैं करोजन के. A copper pipe turns green over time. Greenish coating is because of. इसका आंसर दे दीजिए, फिर मुझे और दो चीजें आपको लिखवानी है. कॉपर कार्बोनेट, दैट इज करेक्ट. देखिए हमेशा याद रखना, ये पूरे चैप्टर में करोजन वाला जो टॉपिक है उसमें सिर्फ 3 चीजें आपको पूछेंगे, 3 मेटल्स के बारे में आपको पूछेंगे, उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा. सो टेक योर नोटबुक एंड राइट दिस डाउन. सबसे पहले आपको कॉपर का याद होना है. कॉपर जब भी करोजन हो जाता है तो उसका ग्रीन कलर आ जाता है, और ये जो ग्रीन कलर है ये आखिर क्यों ग्रीन कलर है? बिकॉज ऑफ द कॉपर कार्बोनेट. ये हुआ. दूसरा आपको सिल्वर याद रखना है. सिल्वर जो है वो ब्लैक कलर देता है. कौन सा कलर? ब्लैक कलर देता है. ये क्यों ब्लैक कलर दे रहा है? बिकॉज ऑफ सिल्वर सल्फाइड. ब्लैक कलर बिकॉज ऑफ सिल्वर सल्फाइड. एंड लास्ट में आयरन है. आयरन आफ्टर करोजन बिकम्स रेडिश ब्राउन. रेडिश ब्राउन क्यों है? बिकॉज ऑफ फेरिक ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड. ये नोट डाउन कर लो. नोटेड डाउन. एक बार थम्स अप दिखा दो अगर नोट डाउन हो चुका है तो हम लोग आगे बढ़े. नोट डाउन हो गया? चलिए आगे जाएंगे. एल्यूमिनियम डज नॉट करोड इजीली डिस्पाइट बीइंग रिएक्टिव, बिकॉज एल्यूमिनियम का ना जल्दी जल्दी नहीं होता है ये जो भी है करोजन. आप एल्यूमिनियम को कितने टाइम से भी यूज करो, उसको बाहर रख दो, ऐसे एयर में रख दो, पानी में डालो, तो भी उसको कुछ नहीं होता, बिकॉज एल्यूमिनियम के ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर आ जाती है
जो उसको फर्दर करोजन से रोकती है। तो इट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फर्दर करोजन। आयरन गेट इज पेंटेड टू प्रिवेंट रस्टिंग आफ्टर स्क्रैचेस, रस्ट अपीयर्स। जहां पे भी स्क्रैच हुआ है, पेंटिंग था तब तक एकदम सही, पर जैसे ही उसका स्क्रैच निकलने लगा तो वो जगह पे रस्टिंग होने लगा। तो रस्टिंग अकर्स वेयर प्रोटेक्टिव लेयर इज डैमेज्ड। मैग्नीशियम रिबन, ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है। यस, ये क्वेश्चन बोलिए। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद NaOH सॉल्यूशन बट नॉट विथ वाटर। पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, पर NaOH के साथ रिएक्ट करता है। नहीं तो यूजली मेटल ऑक्साइड्स NaOH के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी बेसिक है। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक रहते हैं, राइट, और NaOH भी बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेस है ऊपर से, तो काय का रिएक्शन होगा, नहीं होगा ना। पर इसमें हो रहा है, एल्यूमिनियम ना रिएक्ट कर लेता है, एसिड के साथ भी कर लेता है और बेस के साथ भी कर लेता है। ऐसा क्यों? बिकॉज ये है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब ही यही है कि इट कैन रिएक्ट विथ एसिड, also it can react with base. That is why these are amphoteric. A student observes copper does not react with HCl. HCl के साथ नहीं करता है because copper is less reactive than hydrogen. इसलिए हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग रहता है, तो कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जिससे ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पाता। ये क्वेश्चन हो चुका है। ये बताइए, जिंक रिएक्ट्स विथ HCl और इसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। व्हाट इज द टेस्ट दैट कंफर्म्स हाइड्रोजन गैस? ये बताइए, और मुझे इसमें यहाँ पे क्या आएगा? ए, आइडेंटिफाई ए, कंपाउंड ए। वेरी गुड, इसका आंसर है पॉप साउंड मेथड। एंड इसमें कंपाउंड ए क्या रहेगा? ZnCl2। ZnCl2 दैट इज जिंक क्लोराइड। Aluminium oxide is dissolved in cryolite during electrolysis because, देखो क्रायोलाइट डाला जाता है क्योंकि कंडक्टिविटी उसको इंक्रीज करना है एंड बॉइलिंग जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको भी कम करना है। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ये बताइए, magnesium reacts with steam forming MgO and H2 gas. Which type of reaction is this? इसमें क्या हुआ है? मैग्नीशियम जो है जब स्टीम के साथ रिएक्ट किया, मैं ये रिएक्शन यहाँ पे लिख देती हूँ, मैग्नीशियम जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट किया, स्टीम मतलब वाटर ओनली, राइट, इन द वेपर फॉर्म, ये बन गया MgO एंड H2 गैस। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्या चीज हुई है इसमें, कौन सा रिएक्शन हुआ है? रेडॉक्स हुआ है, करेक्ट। तो इसमें मैग्नीशियम देखो MgO बन गया, तो इसमें ऑक्सीडेशन हो गया, बराबर, और इसका जो ऑक्सीजन था वो हट गया, तो रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपनिंग साइमल्टेनियसली, रेडॉक्स रिएक्शन। सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एंड मूविंग ऑन द सरफेस, व्हाई? सोडियम जो है, एक तो सबसे पहली चीज कि सोडियम ऊपर तैरता है इसलिए क्योंकि वो खुद लेस डेंस है, ठीक है, सबसे पहली चीज ही वही है कि वो खुद लेस डेंस है। एंड दूसरी चीज है कि जब भी सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस बनाता है और वो बहुत विगरस रिएक्शन करता है, राइट। तो वो विगरस रिएक्शन करता है तो बहुत सारे हाइड्रोजन गैस एक साथ आ जाते हैं, जिससे उसको और सपोर्ट मिलता है ऊपर रहने का। तो दोनों रीजंस है, ये भी रही है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा।
वाई एल्यूमिनियम इज प्रेफर्ड, ये आपको ना कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन में पूछते हैं कि एल्यूमिनियम, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, भी बर्तन वर्तन का पूछ रहे, मतलब डेली लाइफ का पूछ रहे, तो एल्यूमिनियम हम लोग डेली लाइफ में कुकिंग यूटेंसिल्स में क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज एल्यूमिनियम क्या है, यस एल्यूमिनियम एक ऑक्साइड लेयर बना लेता है, एंड ये लाइट वेट है, एंड ये नॉन टॉक्सिक है, सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। आयरन आर्टिकल्स रस्ट मोर इन ह्यूमिड एयर देन ड्राई एयर, ड्राई एयर में ना इसका होता ही नहीं है करोजन, तो जैसे ही उसमें मॉइस्चर आ जाए, हवा में अगर नमी आ जाए तो हो जाता है करोजन, तो ऐसा क्यों, बिकॉज वाटर एक्सेलरेट्स रस्टिंग, ऑक्सीजन इज नीडेड ओनली, नहीं, वाटर एक्सेलरेट्स रस्टिंग, अगर पानी आ गया, पानी इन द फॉर्म ऑफ पानी या पानी इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, दोनों खतरनाक है, जिससे हो जाता है रस्टिंग। कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग बिकॉज, इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में एक तो सबसे पहली चीज कि वो वायर बनना चाहिए, है ना, मतलब उसके अंदर डक्टिलिटी शो होनी चाहिए, एंड दूसरी चीज कि इलेक्ट्रिसिटी है तो ऑब्वियसली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होना चाहिए, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये बताइए विच इज मोर रिएक्टिव, जिंक और कॉपर, जिंक एंड कॉपर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कि बोथ इक्वल, बोथ इक्वल, नहीं बोथ इक्वल तो नहीं है, कौन है ज्यादा रिएक्टिव बच्चों, यस जिंक इज मोर रिएक्टिव, आंसर क्या रहेगा, जिंक इज मोर रिएक्टिव। बस अब ऑलमोस्ट हो चुका है, दूसरे रिपीटेटिव है तो मैं वो नहीं ले रही हूं, हो चुका, ये सब तो रेपिटेटिव है, राइट, ये सब हमने कर लिया कि ब्रास इज मेड बाय, ब्रॉन्ज इज मेड बाय, तो ये आता है ना आपको, बोल दो, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ब्रास इज मेड बाय, बोलो बोलो, ब्रास इज मेड बाय, सारे बच्चे ना जाने से पहले लाइक कर देंगे सेशन को, अब भी क्या अभी लाइक कर देंगे, चलो खुद की कसम है लाइक कर देना है आपको, एंड कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देना है। आज का इमोजी ऑफ द डे है रेड हार्ट्स, तो रेड हार्ट्स बना लेना है, पूरा स्पैमिंग हो जाना चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, भर भर के रेड हार्ट्स डालने हैं आज के कमेंट सेक्शन में। एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड अभी और धमाकेदार सेशंस आने वाले हैं, तो चैनल पे एकदम ज्यादा एक्टिव रहना है, अभी अब सिर्फ 1.5-2 महीने बचे हैं, यस सिर्फ 1.5-2 महीने बचे फॉर योर बोर्ड एग्जाम, सो अभी नहीं तो कभी नहीं बेटा, एकदम अभी तो सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, कोई भी सेशन मिस नहीं करना, ओके, दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन एंड गुड नाइट।